सदाकत भाई नहीं है। क्यों जख्मों में नमक छिड़क रहे हैं मुखालफीन के? क्या करेंगे जल्दी इलेक्शन करके? वेट कर ले यार, अक्टूबर में कर ले मेरे भाई। इतनी क्या जल्दी है कि पंजाब जीत के फिर इस्लामाबाद को वहां से मैनेज करना है, जो प्लान बनाया हुआ है। जी मुझे वो वक्त याद है जब आपके ही इस शो में मुसद्दिक मलिक साहब कहा करते थे कि भाई इलेक्शन चाहिए तो मेरे भाई असेंबलियां तोड़ दें। और पता नहीं साहब इतने सीधे साबित हुए, अब इनके कहने में आ गए और दर फिर रहे हैं अब। जी नहीं सुने ना, सुने पुराने दुखड़े सुना रहे हैं। वो यार मुसद्दिक साहब, आप तो बड़ी पार्टी है भाई, क्यों रो रहे हैं? क्या कर दिया अदालतों ने? 90 दिन का इलेक्शन था, दे दिया। आप इलेक्शन लड़ें, अदालतों को भी गलत साबित करें। मेरे भाई इलेक्शन हो कब रहे हैं? और आपको लगता है इलेक्शन हो जाएंगे? सही साबित करें, बहुत मुस्कुरा के कामरान साहब को सही साबित करें। क्यों डरते हैं मेरे भाई? अच्छा जरा मुझे बात कर ले मुसद्दिक भाई बात कर ले सदाकत मेरे भाई, कर ले। अच्छा राना साहब जो है, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, आमिर इलियास राना साहब बड़ी फौज की तर्जुमानी कर रहे हैं। आज मुझे पुराने शेख रशीद लगे। वो किसने कह दिया कि फौज ने इनकार कर दिया? आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्टें आई हैं, अदलिया ने उनको देखा है और उसके बाद फैसला किया है। तो ये जो आप तर्जुमानी अदलिया अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से फौज को भी चलाएगी। मैं चाहता हूं कामरान, एक बड़ी जरूरी बात है कामरान, मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ लोग हैं वो चाहते हैं किसी तरह शहबाज शरीफ ये करे तौहीन अदालत और वो रास्ता साफ हो। और मुझे लगता है मुसद्दिक मलिक भी मरियम ग्रुप के हैं, ये चाहते हैं कि मरियम के लिए रास्ता खुले और शहबाज शरीफ को ये नाअहल कराना चाहते हैं। ये वो हैं जिन्होंने अदालत में खड़े होके यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल कराया और आज मियां साहब वही रो रहे हैं। ये बात तो सही है। ये तकरीर करते हैं, मुझे लगता है अपने लिए, मुझे पता लगता है अपने खिलाफ ही तकरीरें कर रहे होते हैं। ऐसी इनकलाबी बातें वो भाई 30-35 साल से आप लोग इस मुल्क को लूट रहे हैं, इस मुल्क में बैठे हैं, तो क्यों डरते हैं आवाम से? 22 करोड़ की बातें ना करें। 22 करोड़ मलिक मुसद्दिक साहब, आपने जो बिजली महंगी मलिक मुसद्दिक साहब, ये मैंने नई नाम सुना है। मुसद्दिक मलिक साहब को तुम जानते हैं, मलिक मुसद्दिक साहब कौन है? लोग आपका हिसाब करने के लिए बेकरार बैठे। पॉइंट हो गया। आप निकले मेरे भाई, अभी इतना ना खुश हो, अभी इतना खुश ना हो, अभी दिल्ली से दूर, मियां अभी साहब बहुत दूर है इलेक्शन, अभी ठहर जा मेरे भाई, सब्र कर ले थोड़ा सा। मेरे दोस्त सब्र कर ले। अभी मैं आपको मंजरनामा दिखाता हूँ। जी आमिर भाई शुरू हो जाए, जरा ये बताएं कि जिस कॉन्फिडेंस से आपने कहा कि इलेक्शन आपको होते नजर नहीं आ रहे, उस कॉन्फिडेंस की बुनियाद क्या है? उस कॉन्फिडेंस की बुनियाद ये है कि आपको लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आज फौज की तर्जुमानी करेंगे वो इलेक्शन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जब मामला जाएगा तो तो फौज की तर्जुमानी का ठेका अकेले आप लोगों ने उठाया हुआ था 3.5 साल, जब मुंह पे यूं धमकियां देते थे कि नवाज शरीफ ने फौज के आर्मी चीफ के खिलाफ बात क्यों कर दी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मीडिया को डंडा पड़वाएंगे, फौज की अकेले आपने जिम्मेदारी ठेका उठाया हुआ है। हमारे ताबे थी भाई, अकेला आपने ठेका उठाया हुआ है। अच्छा यार आमिर भाई, आप बताएं आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि इलेक्शन होते मुश्किल नजर आ रहे हैं आपको? मैं यही कह रहा हूं कि आप आपस में समीउल्लाह और कलीमुल्लाह बने रहेंगे, मुझे भी बोलने सर बोले। असल में ना अब्बासी साहब के पर जलते थे, उन्होंने शेख रशीद का नाम ले लिया, इमरान खान को नहीं लिया, क्योंकि फौज की तर्जुमानी का तो इख्तियार इनके पास था। मैं तो अपनी पाक फौज के साथ पहले दिन से था, हूं और रहूंगा आखिरी दिन तक माशाल्लाह। मेरे तो वालिदैन ने हिजरत की, मेरे दादाजी ने हिजरत की। हमें पता है पाकिस्तान कैसे बना, यहां बैठ के तकरीरें करने से नहीं बना। हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान बनाने वाले हैं, उनकी औलाद है, ठीक है? लिहाजा पाक फौज को जो 1 मिनट, अब आप अपना मुंह प्लीज साइलेंट करें। साइलेंट मैंने बिल्कुल नहीं बात की, आपने जो मर्जी कहा। बात यह है कि मैं तर्जुमान हूं या नहीं हूं, मैं जो भी हूं आमिर इलियास हूं और अपनी बात करना जानता हूं। अजमत सईद शेख साहब का नवाज शरीफ साहब ने आज हवाला दिया। ये जितने बड़े जफादरी हैं ना, बोलें। अजमत सईद शेख साहब जिस दिन कह रहे थे कि अडयाला जेल में प्राइम मिनिस्टर के लिए जगह मौजूद है, मेरी अगले दिन डेली एक्सप्रेस में स्टोरी छपी थी कि इतने बज के इतने मिनट पे अजमत सईद शेख साहब की टेबल पे वो फाइल मौजूद थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने भिजवाई थी और इन्होंने गलत फैसला इसलिए सुनाया, आप जहन में रख ले, क्योंकि माइंड बन चुके हुए थे कि हॉकी खेलनी है और किस तरह फंसाना है। वो जो रजीम चेंज थी ना 16, 17, 18 वाली, वो प्लान एक लंबे अरसे से आ रहा था, 2014 के धरने से आ रहा था। उस वक्त अब्बासी साहब पे इनके एक बहुत मुरब्बी जर्नलिस्ट लिखा करते थे, बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाया करते थे। वो इनको पता होगा, वो आजकल फिर इनके साथ हैं। मुझे नहीं पता कि वो इल्ज़ामात झूठे थे या सच्चे थे, हमने ये काम कभी नहीं किया। हम अपना काम खुद करते हैं, अपनी बात खुद करते हैं। अगर फ़ौज पाकिस्तान की एक हकीकत है
उसकी मैं तर्जुमानी करूं या मैं बात करूं, तो वो मेरा नुक्ता नज़र है। आपका काम है गाली देना, आज मेरे साथ है कल उसके साथ है। आप बिल्कुल अब्बासी साहब ज़रूर ज़ोरदार दीजिए, वो आपको जवाब भी ज़ोरदार खुद दे लेंगे। पाकिस्तान फ़ौज को मेरे जैसे तर्जुमान की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे जैसे तर्जुमान चाहिए तो वो कोई काम और करें, फिर पाकिस्तान का दिफा ना करें। आपको अपना काम करना है, आप इलेक्शन लड़िए, आप नवाज शरीफ से लड़िए, आप पीपल्स पार्टी से लड़िए, ज़रूर लड़ें। बतौर जर्नलिस्ट हम सिर्फ अपनी बात करेंगे कि एक बेंच जिसने आपको आइन शिकन करार दिया, उसके बारे में आप क्यों नहीं कैसे बोलते आप कि कह सकते आपके हैं कि मैं लीडर आपको एक बात बताऊं, आइन अफवाज शिकन थे। पाकिस्तान की जो मैं आपको बड़ी स्ट्रेटेजिक क्लियर तर्जमानी है ना, स्ट्रेटेजिक तर्जमानी, और उनकी जो डिफेंस में तर्जमानी है, उस पर तो मुझे फख्र है, करना भी चाहिए। आपकी इज्जत, आपकी जान और माल की हिफाजत करते हैं अफवाज पाकिस्तान सरहदों पे खड़े होकर, उसकी बिल्कुल तर्जमानी करता हूं मैं करूंगा भी, हालांकि मुझसे बात इन्होंने की। लेकिन अफवाज पाकिस्तान की जो सियासी इंटरवेंशन की तर्जमानी है वो की है तहरीक इंसाफ ने, 3.5 साल की है, और इतनी तर्जमानी की है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इस मुल्क के अंदर फिर क्या हुआ। पाकिस्तान की जजेस के जो रिकॉर्ड है उस पर बात आज बहुत की गई। 4 अप्रैल आज भुट्टो साहब को फांसी दी गई एक अदालती फैसले के जरिए, जो मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब ने लिखा था। और मैं इस बात का गवाह हूँ कि जिस वक्त मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब का जनाजा उठा, मॉडल टाउन के अंदर उनको दफन किया जाना था, शहद की मक्खियों ने वहाँ हमला कर दिया, सब लोग भाग गए और वो अकेला उनका जस्द खाकी वहाँ पड़ा हुआ था। वो इंसाफ का जनाजा था जिसको उठाने के लिए कोई नफस वहाँ मौजूद नहीं था। ये अंजाम हुआ वहाँ पर। तो ये अंजाम जो है हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है सीखने के लिए। और जो जज होता है, ख्वाह वो दुनिया में कहीं पे भी है, जो मुनसिफ होता है, उसको तमाम चीज़ों से मुबर्रा होना होता है, क्योंकि उसके हाथ में इंसान की तकदीर होती है, लाइफ एंड डेथ का मैटर होता है। सबसे बड़ा हिसाब तो अल्लाह ताला ने उससे करना है ना ऊपर जाके, अगर उसने ज़्यादतियाँ की है, वो जो कोई भी हो।